डिप्रेशन और टेंशन बहुत ज़्यादा सर। ऐसा हो कई बार तो मरण का जी कर जा। सच्चाई बात है। आई बरिया तारीख आवे, डेट चली जाए, शादी करे बस छोड़ दे, पर माँ बाप ने देख कर रह जाओ। भाई साहब राम राम। नमस्कार। भाई साहब कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया। भाई साहब मेरे पास कुछ हरियाणा पुलिस के भाई बैठे हैं जो ओके। जी सब मैं ये जानना चाहूँ, जो हरियाणा पुलिस पे कुछ बच्चे नु कहे कि हमने कोई रिप्लाई नहीं देना गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ नु कहे कि रिप्लाई देना है, तो क्या मामला है? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें भाई साहब। नहीं, कोई रिप्लाई नहीं देना, मैं आपको क्लियर कर दूं। पहली बात जी हमारी ज्वाइनिंग नहीं होनी है, ना करवाना चाहती जी सरकार। समझ गए हम बात? या समझ गए ना? बिल्कुल जी। सरकार को सिर्फ मैं यूँ बताऊँ कि 3000 शास्त्री का क्रेडिट नहीं मिलेगा जितनी इनकी बद्दुआ मिलेंगी आपने। एक समस्या मेरे गल हो रही, मेरे जो अभी शादी हुई थी नवंबर में, इफ सोशल आइडिया का नो टेंशन हो रही है कि वो चोरा तो लाग के कौन रहा, सॉरी भी दे दी अरला हुआ इबनू का भाई तेरा रोल नंबर दे दे, हम तो देखा है लाग रहा कौन लाग रहा। हाँ बड़े बुढ़े नु बता दिया यार दे बेटा उसकी बोट गे रही है, ये इबनू बताओ दादा इन नाम रिंगा रखे। हाँ इनकी नहीं गिरनी, बस देख ले तू 3 साल हो गए कोचिंग लेने कि मैं नहीं मिल रहा है, 3 साल हो गए लाइब्रेरी में जाने, तो यार चीज भी सरकार का समझ में नहीं आ रही। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ दीपक लाठर जी बैठे हैं। भाई साहब राम राम। सबको राम राम भाई। और इस कमरे में अगर हम कैमरा घुमा देवा तो मेरे साथ कुछ 10 12 15 मेरे भाई बैठे हैं और सारे हरियाणा पुलिस के हैं भाई मेरे भाई। जब भी हम मीटिंग कराना हरियाणा पुलिस के, हर बार कुछ नए नए भाई आ जावे हैं और तो उनसे हम बातचीत कराएं, क्योंकि एक बार हर टाइप के एक ही टाइप के बड़का दे बैठा ना फिर वो ग्रुपिज्म सा हो जाए। तो मैं ग्रुपिज्म बनवाने में विश्वास नहीं रखता, मैं सोचूं सब टाइम मिलता रहूं। तो रेंडमली आज मेरे भाई आ रहे हैं और इनसे बैठ कर बातचीत कराएंगे कि अब इनके घर परिवार, इनके पड़ोसी, इनका गांव गुआंढ इनका क्यों कर मजाक उड़ावा है, क्यों कर इनकी हरासमेंट हो रही है और क्यों कर इनके साथ होना है और अब क्या तैयारी करा। तो पहली बात तो हमारे दीपक लाठर जी ऐसा कर लें। भाई साहब कल आपने देखा कोर्ट में जो हुआ? बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी बात यह है भाई, जितने ही भाई बहन हैं जिनकी ज्वाइनिंग रह रही है, तो 25 मई की अब तारीख दी है। और जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जगदीप जी हमारे सीनियर हैं मामला में, नॉलेज में तो हैं ही, वैसे भी हैं, तो इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक्चुअल में शायद आप बहुत सारे बच्चे हैं, इवन मेरे भी दिमाग में नहीं था, लेकिन एक बार सोच कर देखो 25 मई को अब अगली तारीख है। ये तो है नहीं कि भाई 25 मई ने जजमेंट आ जाएगा या फाइनली भाई चलो ये या कुछ भी डिसीजन तो आना नहीं। मई है यो महीना, और अभी हम जनरली बात कर रहे थे जब सर ने याद दिलाया कि भाई ये तो 25 मई है, या तो हियरिंग की डेट है या तो नॉर्मल है, और अगला महीना तो फिर जून की छुट्टी है, तो ये तो बात तो सीधी कूद जाओगी आगे। तो मैं सिर्फ अपने जितने भी भाई हैं उनको ये कहना चाहता हूँ जिनकी अभी ज्वाइनिंग बची हुई है, थोड़ा सा सीरियस मोड में आ जाओ। बहुत सारे ऐसे हैं जो इन्होंने सोचे हैं यार हम क्यों गर्मी में मरा, जाडम मरा, ये गलत है भाई। अब सारे एक होकर थोड़ा सा कुछ सीरियस सा अपना होकर और काम कर लो, ना तो ये एक बार जब में झटका दे दिया ना तो अटक तैयारी भी नहीं होती है। हाँ बहुत बदल गया है पहले तरीब से बहुत सारी चीज़, तो थोड़े सीरियस होकर काम करो। और जगदीप सर भाई देखो एक लाइन और रिक्वेस्ट करूँगा, मैं बहुत सारे बच्चे थे हमारे लिए, वो अलग बात है, मान लिया मैं भी यूट्यूब पर पढ़ा हूँ या यूट्यूब पर उनकी मैं वीडियो बनाऊँ, तो सामने वाले ने एक अपनी इंडियन सोच है यार नू लागा भाई जुनू यो अपने फायदा खातर लाग रहा है। भाई आप भी अपने फायदा खातर लाग रहे हो, आपने भी तो तनख्वाह लेनी है, आप कौन सा फ्री में देश की सेवा करोगे। तो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू में इतना दिलाना चाहूँ, अगर कहीं से इनको बात मिलती है और ये आप लोगों को इनडायरेक्ट बोलते हैं भाई ऐसा करना है, तो उसको सीरियस लिया करो, उसको यूं मत सोचा करो कि इन्होंने तो अपने यूट्यूब के हिसाब से बोला है। ये मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई जैसे ही, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां इनकी लाइजनिंग है, हमें वो बातें थोड़ी लेट पता चलती हैं लेकिन इनको थोड़े समय से पहले पता चल जाता है। तो जैसे ही आपको हिंट दे भाई इस तरीके से बच्चों को करना चाहिए, तो चाहिए का मतलब नू है कि फटाफट कर लो वो, ठीक है। तो ये थोड़ी रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी। बाकी बागेश्वर धाम से मेरा कोई
कोई लिंक नहीं है भाई, इतना कहता नू कौन बेरा लगता मैंने, पर हाँ कुछ ना कुछ लोगों से भाइयों से बेरा लगता रहे। बाकी मेरे भाई हरियाणा में अलग अलग जगह से इनसे बात करा। भाई राम राम। राम राम जी। कहाँ से आए वैसे? मैं सफ़ीदो बहादुरगढ़ से आया हूँ और मैं बहादुरगढ़ के पास सभी तो। हाँ अच्छा, वहाँ से आया हूँ। मेरा नाम प्रवीण है, हरियाणा पुलिस में मैं सिलेक्टेड हूँ। जी कहाँ से वैसे? मैं अजीत सिंह। जीन से। भाई जी? मेरा नाम शुभम है, मैं भी जींद से हूँ। जीन से। भाई कहाँ से? नाम पंकज सर मेरा और मैं काकड़ो से हूँ। काकड़ो। मनीष शर्मा नाम है, मैं जींद से। जीन से। मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं तालू दनाना से हूँ। तालू दनाना। भाई कहाँ से? दीपक, मैं कैथल से हूँ जी। भाई शक्ति सिंह हिसार से जी। सुमित सोनीपत से जी। सुमित सोनीपत। भाई सौरभ दादरी से। दादरी से। रोशन जींद से। जीन से। धीरज जींद से हूँ जी। जीन से। दीपक सोनीपत से। सोनपत है भाई। नवीन सोनीपत से जी। सोनीपत से। उड़े क्यों बैठा आ जा यार, अड़ा। अच्छा अच्छा। तो भाई ये सारे मेरे भाई आ रहे हैं, बाकी और भी भाई नु बोले हम भी आ जाएंगे, हम भी आ जाएंगे। मैं कहा यार इतने ना हो, 5-7 जने चाहिए, बाकी 10-15 हो गए मेरे भाई। आइए अलग अलग जगह से सारे मेरे भाई आए हैं। फिर मैंने तो रिक्वेस्ट भी कर दी भाई आसपास के जींद गए तो ज़्यादातर आई हो, लेकिन बहुत सारे भाई ऐसे थे भाई जिनका नू थाना जी हम तो आएंगे, तो ये मेरे भाई आ गए। इनसे बात कर रहा हरियाणा पुलिस। कल सुनवाई थी और कुछ होया ही नहीं। परसों एक वीडियो भी बनाई। आई होप जज साहब आपकी भावनाओं को समझेंगे और आपको उनका दें भाई फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो, 9:30 बजे तक मधुबन पहुँचो। मगर मैं 9:15 बजे खड़ा पाऊँगा मिठाई का डब्बा लिए। तो वो जो सारी बातें थी खुश करने के लिए तो थी, लेकिन हो भी जाता तो भी अच्छी बात थी, पर सुनवाई ही नहीं हो पाई। जो इनका 235वां नंबर था, उसके बाद भी जो और नंबर थे उनके नंबर आए, उनकी सुनवाई होगी, इनकी नहीं हो पाई। अब ये सिर्फ दुखी नहीं है, इतने बुरी तरह से डिप्रेशन में भी हैं। एक तो दुखी हुआ, एक डिप्रेशन हुआ। दुखी से ज़्यादा खतरनाक डिप्रेशन हो भाई। तो इतने डीपली डिप्रेशन में है ये। आज ये नो चाहो है कि जज साहब या सरकार मारा आर पार कर दो, इतने परेशान है। नौकरी देनी है दे दो और नहीं देनी है ना दो, हम कि मैं काम धंधा तो कर लें। दुखी आदमी कहीं तो स्टैंड कर ले, चल यार मैं यो काम कर लेता हूँ। डिप्रेशन वाला आदमी ये बात नहीं सोचता। और सच बताऊं, सरकार जो 3087 बड़का का क्रेडिट लेने की सोच रही है ना, उससे ज़्यादा बद्दुआ तो इनकी मिल जाओगी। वे 3087 भैया तभी कहूँ जो भैया आप डेली फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट डालो ना, हमारी तनख्वाह की स्लिप देख लो, हमारी पोस्टिंग देख लो, हमारी वो देख लो, ना डालो भाई। हाय है करा कित कट जाओगी। चुपचाप नौकरी करो, खुश रहो बस, ज़्यादा खुशी जाहिर ना करो। दुखी मन से भी मैं आपसे ये बात कहूँ हूँ, खुश हाँ, लेकिन उसने अंदर रखो भाई, क्योंकि आपका जो दूसरा भाई है वो आज तड़पण लग रहा है और डिप्रेशन में बैठा है। थारे समझ में आवे तो ठीक है, खुशी पे ज़्यादा हाई लग गया करे, परेशान आदमी का क्यों नहीं बिगड़ा करता। वो तो परेशान है, माड़े टाइम में उसने तो दबोच रखा है। खुशी जल्दी कंट्रोल में हो जाया करे, खुशी ज़्यादा लंबी नहीं होती। अपनी खुशी ने कंट्रोल में रखो, ज़्यादा शो आउट ना करो। माँ बाप तब पूछो मैं क्या कहना चाहूँ, तो हाय तोड़ी लग जा करे, कंट्रोल में रहो। तो भाई ये जो मेरे भाई बैठे हैं इतने परेशान हैं, इनको सिर्फ घर घर की नहीं, पड़ोसियाँ की, भला पड़ोसियाँ का जुकाम करना हो तो उनका जो रे नौकरी लग गया, ये पड़ोसी को यार नौकरी लग गया रहे तू, पड़ोसी का सजेशन देने भी आ जावा है। हाँ जी, हमारे पड़ोस में एक रेडी वाला ला रहे हैं, इनकी बिलवा जहाँ तोड़ा है, देख लो रेडी तो लाग सके, स्वाद नहीं है ना। सरकार को सिर्फ मैं यूँ बताऊँ कि 3087 का क्रेडिट नहीं मिलेगा जितनी इनकी बद्दुआ मिलेंगी आपने, और इनकी बद्दुआ किसी क्रेडिट से ज़्यादा खतरनाक हुआ है। इनका दोष के है, ये पढ़े हैं, इन्होंने पेपर पढ़े हैं और आज ये खड़े हैं उस कगार पे। भाई पिताजी के काम करें जी, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करें। मजदूरी करें जी। मजदूरी करें। किसान है सर। किसान है भाई। खेती करें। खेती करें भाई। रैंडमली है ये पूछताछ, 2-4 के तो है ही नहीं वो, और 1-2 के साथ तो ऐसी स्थिति बनी, बेटा नौकरी लग गया, खुशी थी, पेपर क्लियर हो गया, खुशी होगी, और भाई स्टे लग गया, अरबियाँ अटका दिए और लंबे टाइम तक अटका रखे हैं। आज उनके माँ बाप एक आधे का तो लकवा भी लाग लिया, एक आधा बाबू तो एक्सपायर भी हो लिया।
घर में जिसके बड़ी बेबे थी, बहन जोगी थी, कर्जा ले रहे थे, भाई बेबे का ब्याह कर देंगे, आज वे घर में बुरी बुरी स्थिति है। अब ये किसान है, ये ठेके मजदूरी करे हैं, क्यों कर गुजारा हुआ है। तो भाई सरकार से उम्मीद यह है कि इनका तोड़ी काम करा दो, क्योंकि टेक्निकली मामले में ये फंस नहीं रहे हैं, सरकार इन्होंने उलझा रही है। एजी साहब और इनका वकील 1 मिनट में जाकर सॉर्ट आउट करा देगा प्रॉब्लम ने, क्यों नहीं करवा रहे भाई। जज साहब ने मेरे पास रविंदर सिंह ढुल, क्योंकि एजी साहब तो इंटरव्यू देंगे नहीं, अब मैंने एक वीडियो बनाई कि भाई इन्होंने रिप्लाई देना है। बहुत सारे भाई ने बोले कोई रिप्लाई नहीं देना, कोई रिप्लाई नहीं देना। रविंदर सिंह ढुल जो इनके अपोजिशन में हैं, उनके पास फ़ोन कर लेते हैं, अगर उठा ले होंगे तो ठीक है, नहीं तो भाई फिर देखेंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये बात बताना चाहूँ भाई, कोई ईगो ना तो आप अपने दिमाग में रखो और ना मैं मेरे दिमाग में रखूँ। ये यूट्यूबर वीडियो बनाए जाओ अपने फ़ायदे खातर, इस बात में मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नुकसान थारा ही हुआ है। जो कुछ लोग बकावा हैं इस पूरी मार्केट ने कि यूट्यूबर अपनी वीडियो खातर बनाए जाए, कोई रिप्लाई नहीं देना, कोई रिप्लाई नहीं देना, तो भाई मैं फ़ोन मिला देता हूँ, अगर उन्होंने उठा लिया तो कुछ मामला सॉर्ट आउट हो जाओगा, समझ जाओगे। हाँ जी भाई साहब राम राम। नमस्कार भाई साहब कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया। भाई साहब मेरे पास कुछ हरियाणा पुलिस के भाई बैठे हैं जो ओके जी, और वैसे रिकॉर्डिंग होने लग रही भाई साहब, वीडियो बनाने लग रहा था। कोई सुनिए भाई साहब मैं ये जानना चाहूँ, जो हरियाणा पुलिस पे कुछ बच्चे ने कहा कि हमने कोई रिप्लाई नहीं देना गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ नु कहा कि रिप्लाई देना है, तो क्या मामला है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें भाई साहब। कोई रिप्लाई नहीं देना, मैं आपको क्लियर कर दूं, पहली बात जी, ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि जब ये मैडम जयश्री ठाकुर के यानी कि 15 नंबर कोर्ट में मामला चल रहा था जी, तो उस समय पर ये क्वेश्चन आया था कि नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल मेथड, इक्वल परसेंटाइल मेथड वो कैसे अप्लाई किया जाता है और कैसे अप्लाई किया जाता है। उसके लिए एक कॉम्पिटेंट बंदे को ISI यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से बुलाया गया था कोर्ट को असिस्ट करने के लिए ओरली जी, ठीक है। उसके बाद में रोस्टर चेंज हो गया जी, दीपक सिब्बल साहब के गया, दीपक सिब्बल साहब से आ गया ये मामला जस्टिस 14 में जी। जब कोर्ट नंबर 14 में इस मामले की बहस स्टार्ट हुई, क्योंकि जयश्री ठाकुर मैडम लगातार इस मामले की कई दिन सुनवाई कर चुकी थी, तो उनको ये मामला नॉलेज में था, लेकिन राजमोहन सिंह जी की कोर्ट में जब आया मामला, उनकी नॉलेज में ये मामला नहीं था। ठीक है। तो जब ये मामला आया स्टार्ट हुआ तो ड्यूरिंग द प्रोसेस जो है ISI से जो कॉम्पिटेंट बंदा था वो वहाँ पे कोर्ट में ऑफिसर मौजूद था, उसने कोर्ट में बोलना स्टार्ट किया जी कि भाई ये नॉर्मलाइजेशन ऐसे लगाया जाता है, कोई परसेंटाइल ऐसे जी। जब ऐसा हुआ तो उसके बाद में कोर्ट ने ये कहा और ये कह करके इस मैटर को एडजन किया था, कोई तो नहीं है रिटर्न में कि तुम जो भी बताना चाहते हो ना ऐसे ओरली नहीं समझ में आएगा, आप इसे रिटर्न में ले आओ, रिटर्न में ले आओ। हाँ तो जो ISI में जो फॉर्मूला बताना है, क्योंकि ISI को डिस्चार्ज नहीं किया गया अपनी लायबिलिटी से जी, ISI ने फॉर्मूला बताना है, तो वो फॉर्मूला कोर्ट ने कहा था रिटर्न में समझा दो ताकि मेरे को अच्छी तरह से हमको ये बात मामला समझ में आ जाए, क्योंकि इनके लिए ये पहली डेट थी। ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगली डेट पे इस मामले की बहस होती है और अगली डेट पे नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला रिटर्न में नहीं आता है जी, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोर्ट ये कह देगी कि अब की बार समझ में आ गई, ये कहेगी कि आप रिटर्न में क्यों नहीं लेकर के आए? ऑब्वियसली मांगेगी रिटर्न में, तो ऑब्वियसली रिटर्न में ISI से फॉर्मूला मांगेगी। तो ISI को बुलाया गया था, ISI को कहा गया था कि रिटर्न में एक्सप्लेन कर दो, देखिए फॉर्मूला ना आप समझ सकते ना मैं समझ सकता जी जी, तो इसको लिए लागू कैसे किया है, कैसे इसे लागू किया जाता है, मार्क्स को कैसे एंटर किया जाता है, सब चीजें जो है वो क्लियर तौर पे कोर्ट समझना चाहती है, क्योंकि ये स्टेटिस्टिकल इशू है। हमारे में से कोई भी स्टेटिस्टिकल एक्सपर्ट नहीं है, ना मैं हूँ जी, ना ये कैंडिडेट है जी, है ना। अब कैंडिडेट अपनी एक सही है कि भी ठीक है कोई बात नहीं कि अभी कुछ देना ही नहीं, मैं तो चाहूँ कि कमीशन ने तो कुछ देना ही नहीं, ठीक, लेकिन ISI को फॉर्मूला एक्सप्लेन करना है। आप उस ऑर्डर को पढ़िए जिस ऑर्डर के अंदर
की तरफ से डायरेक्शन दी गई थी सेंट्रल एसएससी को में पेपरों की जांच करने के लिए जी और जांच करके रिपोर्ट देने के लिए जी उसी ऑर्डर में लिखा गया है कि आईएसआई से एक बंदा आएगा और आकर के कोर्ट को असिस्ट करने के लिए अगली डेट पे कोर्ट में मौजूद रहे जी। लेकिन अगली डेट पे इस मामले की सुनवाई नहीं हुई क्योंकि रोस्टर बदल गया जी। और रोस्टर बदलने के बाद दीपक सिंह साहब के गया, वहाँ पे इस मामले की सुनवाई नहीं हुई। राजमोहन सिंह जी की जब सुनवाई हुई तो उनके लिए मामला नया था जी। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई इसको आप लिखित में दे दो तो ज्यादा बढ़िया लिखित ये है, इसमें कोई रिप्लाई जैसी चीज नहीं है जी। लेकिन वो रिटर्न में मांगा गया है ये इक्विप्रेजेंटल मेथड। इक्विप्रेजेंटल मेथड को कैसे अप्लाई किया जाता है? कोर्ट वो लिटरेचर या फिर वो जो चीज है लिखित में मांग रही थी जी जी। और वो ओरल वो थे ओरल समझा रहे थे वो। हाँ, ओरल ऑब्जर्वेशन से वो रिटर्न में नहीं है मौजूद जी। लेकिन इकलौती हियरिंग पे ऐसा ऑर्डर हुआ है। ओके, तो अभी तक रिटर्न नहीं जमा करवाया गया है मेरे ख्याल से। नहीं, कुछ भी नहीं दिया। चाहे तो वहाँ पे डेट पे भी दे सकते हैं, पर फिर दिक्कत ये आती है ना कि डेट पे अगर देंगे, मान लो मेरे को पढ़ना है उसको जी जी जी, तो मैं कैसे समझूंगा? मुझे भी तो टाइम चाहिए ना कम से कम। हाँ, फिर ओबियसली नेक्स्ट डेट जाएगी। कोई ना कोई वकील खड़ा हो जाएगा ये कह करके कि जी तो ये लिखित में तो है ही नहीं हमारे पास, में हम क्या करें? हाँ, ठीक बात। तो अभी नेक्स्ट मंथ फिर समर वेकेशन हो जाएंगे मेरे ख्याल से। यस। तो फिर ये और लंबे, इसमें कमी किसकी है, सरकार की लंबा खींचना? फिर चेंज होगा। अच्छा, हाँ, ओके, चलो, इसी डेट से पहले चेंज हो जाएगा। ओके ओके, फिर ये मामला फिर शुरू से चलेगा। क्योंकि हमारे हाईकोर्ट के 2 सीनियर जजेस को चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया ना। जी जी। एक को तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में, एक तो राजस्थान हाईकोर्ट में। इन दोनों के जाने के बाद में रोस्टर दोबारा बदला जाएगा, तो उसमें मालॉर्ड जस्टिस राजमोहन सिंह जी के डिवीजन बेंच में जाने की संभावना है। तो 25 तारीख उनके केसेस किसी और जज की जाएगी, तो 25 तारीख को नया रोस्टर आ जाएगा। हाँ, नया रोस्टर, नए जज साहब। चलो ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। ठीक है, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। तो भाई सारे बात समझ गए होंगे भाई, समझ गए होंगे आप जो समझिए भाई साहब। हमारी ज्वाइनिंग नहीं होनी है, ना करवाना चाहती जी सरकार, समझ गए हम बात यार। समझ गए ना? बिल्कुल जी। क्यों भाई? बिल्कुल सही है जी, नहीं होती। तो भाई अब तक तो समस्या ये थी कि रिटर्न में जवाब मांगा गया है, रिटर्न में जमा कराना है। दूसरी समस्या यह आ गई कि रोस्टर सिस्टम भाई साहब, इन दिन का जज साहब भी बदले जाएंगे, फिर वह शुरू होता है प्रक्रिया शुरू, फिर शुरू से प्रक्रिया। क्योंकि भी ये जो फिलहाल जज थे इनकी भी यही हुई थी, जबकि मैं लोहा ला गया फिर ये बदल गए थे, फिर इनने कि मैं लोहा लाया होगा ये फिर बदल जाएंगे। तो भाई थोड़ा मैं तो बड़का तनुए कहूँगा, थोड़ा स्ट्रांगली अपना कोई प्लान बनाइए, ना तो बैठे रहो वगैरह, बस वही चीज़ है। अरे भाई हरियाणा पुलिस के अंदर जो भाई मेरे बैठे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। बहुत सारी वैकेंसियां तो मैंने इस चक्कर में छोड़ दी क्योंकि वे राजनीति करा कर दे। हरियाणा पुलिस में मैं इसलिए था क्योंकि ये राजनीति नहीं कर रहे थे, ठीक थे, फ्लो में चल रहे थे, काम हो रहा था। जुकर मैं कहूँ था मैं मान लेते, जुकर मैं कहूँ था मैं मान लूँ था, मिली भगत से काम चल रहा था। लेकिन अब अगर कोई राजनीति कर रहा है तो भाई मैंने, मेरे परिवार में तो इस भर्ती में कोई नहीं है। एक भाई ने मैसेज कर रखा है इसका भाई है, अरे मेरा भाई तो 48-49 साल लगा, और तो नौकरी हुई नहीं करनी उसने, पट्टे ने एनडी आदमी हो। हमारे घर में हरियाणा पुलिस था, मेरी रिश्तेदारी में भी कोई नहीं भी हरियाणा पुलिस था। मैं तो मेरे ख्याल से 70 चक्कर काटे होंगे चंडीगढ़ के, सारा काम मैं खुद के हिसाब से करूँ भाई मैं। तो मेरा कोई स्वार्थ नहीं है हरियाणा पुलिस में, कहोगे तो कर लूँगा, नहीं मैं छोड़ भी दूंगा, और बहुत सारी वैकेंसियाँ काम करने खातर। तो भाई राजनीति छोड़ दो इस मामले पे। और ये जो मेरे भाई बैठे हैं, आपके लिए 3 समस्याएं। एक तो रिप्लाई कह लो, चाहे उसने रिटर्न कह लो, वो नहीं जमा करवाया गया, सरकार खुद चावाक है। दूसरी समस्या रोस्टर सिस्टम जो अभी पता चली। तीसरा मामला, अगले महीने गर्मियों की छुट्टी बढ़ेंगी भाई, जुलाई अगस्त सितंबर में फिर बात जाओगी। इसीलिए अभी क्या कर सको हो, ये भी यो कर सको, सारे इकट्ठे होकर
एजी साहब के दौरे आपके पटवालिया साहब एडवोकेट साहब के पास जाके और कुछ बड़े अधिकारियों के पास जाके ओएसडी साहब के पास जाके अपना रिटर्न तैयार करवा लो, जो इक्विप्रेसेंटल मेथड है, नॉर्मलाइजेशन है, लिखवा लो और वो आज जाकर जमा करवा दो, ताकि अपोजिशन वाला वकील भी उसने पढ़ सके और 19-21 अगर ना भी चेंज हो पाए और चेंज भी हो पाए तो दोनों बात इकट्ठी रख दी जाए आगे जी, यो मामला है पढ़ लो इसने। यो तो है भाई एक सिंपल सा तरीका। और राजनीति करोगे तो ये भाई मेरे फंसे पड़े हैं। इब घर में क्या कुछ समस्या आ रही है भाई? सर ये समस्या हो रही है सर, कोई बाहर जाओ नहीं, सारी नौकरी तो डर लग रहा भाई, तो स्वाद ले रहा है, घर आ रहा हुआ है, नौकरी पर कद जाओगा मत जावांगे, लगा 1 साल हो लिया सुन दिया नहीं तो कौन जानता भाई, फद्दो बना रहा हमारा लागे कौन रहा तू, ये हो रही है जी, सारे डिप्रेशन हो जाए। ओलदार कहते दे जी फील ना आते ओलदार वाली ਉਹਨੂੰ ਹੈ कहते हैं जी राजी हो जाए, बाकी मन में खुशी कोई नहीं। जब इनका रिजल्ट आया होगा ना तो मतलब इनके घर तो खुशी होगी, पड़ोस में ज़्यादा खुशी नहीं होती। कहने तो कहते हैं भाई हमारा पड़ोसी ला गया है, लेकिन वो एक इंस्टाग्राम पे एक रील वायरल होया कर दी, भाई आशीर्वाद दे दो भाई, ठीक है खूब बढ़ा गए, बोले तेरे पर उठा तो को नहीं बढ़ जाऊगा तुम आ गए, है ना। तो वह रील कई बार नू मशहूर भी हुआ है। अब ये क्योंकि लगे नहीं, अटक गया मामला, सारा दिन कोर्ट कचहरी चल रहा है, तो मैं खुशी उनकी थोड़ी सी ज़्यादा बाहर आवा है। अरे तू लग गया था रे, क्यों रहा रेडी लगवा दें तेरी, परचून की दुकान कर ले। ये भी मैं सलाह मशवरा देनी है, गणे आवे हैं। एक आधा जो बीजेपी का दुश्मन होगा उनको होगा इस सरकार ने उन्हें धक्के खुआने, एक आधा जो भाजपा का हक में होगा उनको होगा भाई लगोगे थम। दोनों ही मामले में इनकी साथ है। तो अब क्या कुछ समस्या रही भाई? समस्या जी कुछ मतलब ना तो तैयारी हो रही है आगे, और ना ही फिर घर पे बैठा जा रहा है, ना ही कुछ और काम कर सकते, बिल्कुल पूरी तरह से डिप्रेशन। भाई ठीक है, आराम तो बैठ लेने दो जी, हमने तो समस्या क्या सर मेंटली इतने परेशान हो रहे हैं, पड़ोसी बाहर नहीं निकलने देते, बाहर जाते ही भाई तू गया नहीं अभी तक, तू यहीं पर है, हुआ वे नहीं हुआ है, बस यही बात चलती है सारे। क्या समस्या है? डिप्रेशन और टेंशन बहुत ज़्यादा सर, ऐसा हो कई बार तो मरण का जी कर जा, सच्चाई बात है। आई बरिया तारीख आवा डेट चली जाए शादी करे, बस छोड़ दे, पर माँ बाप ने देख कर रह जाओ, बस जाए जी। जिस दिन तारीख हो जी उस दिन सारा दिन उस पर हाई कोर्ट वाली वेबसाइट पे ये देखे जावा के वो है कि नहीं, ना कोई तैयारी हो रही जी आगे। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे भी जी, उनकी भी फीस देनी है, मतलब समस्या तो इतनी है जी, कितनी गिनवा दें। सबसे बड़ी समस्या है जी एजी साहब कोर्ट में जाओ और हमारी समस्या का समाधान करें, यही समस्या जी सबसे बड़ी। क्या समस्या है रही भाई? जी समस्या बहुत है, पर एक समस्या मेरे गलत हो रही, मेरी जो अभी शादी हुई थी नवंबर में, इब ससुर आइडिया का न्यू टेंशन हो रही है कि वो छोरा तो लागे कौन रहा, सॉरी भी दे दी अरे लाग हुआ इब नु कहा भाई तेरा रोल नंबर दे दे, हम तो देखा है लाग रहा कौन लाग रहा। हाई कोर्ट में तारीख पे तारीख लगती हैं, 1-1.5 साल हो गया इसको केस ने। उसके बाद यार तारीख पर यह उम्मीद रहा कि सोल्व हो जाएगा, सपने देखा कि भाई घर बना लेंगे हैं, और मतलब समस्याएं हैं। देखिए सर, ना तो आगे तैयारी कर पा रहे हैं क्योंकि मेंटली इतने परेशान हैं कि आगे तैयारी नहीं हो रही है। नहीं फिर कोई दूसरी बात, कहीं आ जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि अभी तक मेडिकल भी नहीं हुआ है। ये मन में ये रहता है कि चोट वोट लग जाए, तो सारी चीज़ें घूम फिर कर सर जी पजल से बना दिए सरकार ने। कल मेरे दुरे बरवाड़ा दुरे गांव है बीच पड़ी, और देख भाई का फ़ोन आया, नुबला जी परचून की दुकान थी, अब यो मामला सा चला, परचून की दुकान बंद कर दी, भाई काम करांगे ज्वाइनिंग होगी अब, लेकिन इब ज्वाइनिंग भी मारी अटक गई, परचून की दुकान भी बंद होगी। इब मोटरसाइकिल पे जी गाँव में फेरी करूँ, सूट बेचूँ मैं, और जिस गाँव में चाहूँ मजाक उड़ाऊँ भाई। देखो जिनके बालक नौकरी लाग जे है ना, और लगा लुगा फिर इस स्थिति में जे है, मजाक ना उड़ाओ, उनके भीतर में को निकल जाओगी, कोई सी बात कहती तो उसने भाई। राम भाई समस्या तो नहीं आ रही है, समस्या सब तो मैंने तो एक ब्याह की हुए नौकरी बनिया ब्याह भी को नहीं होता यार, जदन जो डेट थी वह 4 मई थी, खुद तो डिप्रेशन में साए सा घर के, और डिप्रेशन में के रहा बेटा के रहा के जवाब दे, वहाँ डेट पाग डेट फिर आगे डेट दे दी, यही समस्या जी। सारा पड़ोसी है सारे नुए पूछी जाऊँ फ़ोन करके के रहा लाग लिया, नुए धक्के खाऊँ जी, कुछ उत्ती ब्रांड मैटी हो रही है जमा, इस तो फालतू ब्रांड मैटी हो भी नहीं सकती भाई।
हर कोई सर यही पूछता कि वो आधे चले गए, आप क्यों रह गए, किस वजह से भर्ती लटकी हुई है। उन्हें ना समझा सकते सी क्या वजह क्या है, सरकार की गलती की वजह से लटके हुए हैं बीच में। तो किसी को क्या एक्सप्लेन करें, उन्हें ये भी नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। अब क्या समझाएं किसी को। अब जैसे आधे बच्चे ज्वाइन कर गए तो वो पूछते हैं वो कर गए तुम क्यों रह गए, क्या समझाएं हम सर। अब शाम ने रोटी खावा नहीं उन्होंने हो सकेगा कि पूछने बेटा के रहे आ, तो यह सबसे बड़ी टेंशन है। अरे एक अपने तो डब्बी प्यारे हैं, पहले ही फ़ोन मारेंगे नेक्स्ट डेट मिल गई भाई साहब, मन नहीं पेरा भाई नेक्स्ट डेट मिल गई, तेरा बताएं तो किमें नहीं होता। लेकिन के है सिचुएशन इसी आएगी कि मैं कह नहीं सकती आप उसका आगे पड़ोसियाँ तो देख लेंगे, इसी को बात को नहीं अपना मेहनत करके लाएगी रहा। लेकिन सरकार तो गुजारिश है लवाए दो, बहुत टाइम घना टाइम गया बस मान लो बीते तो बहुत कुछ लिखा सर बता नहीं सकते। ये वो वीडियो हैं जो बड़का के दिल से बनाई गई है, जो बड़का की भावना है। पीछे लेके वीडियो कौन बना दी भाई, ये फेक इंटरव्यू कौन होंगे। जगदीप शर्मा जब सर्वे करे नहीं वो भी फेयर सर्वे करा है ताकि हरियाणा की जनता धरातल की स्थिति को समझ सके, हरियाणा के मंत्री धरातल की स्थिति को समझ सके। जगदीप किसी भावनाओं के साथ पैसे में खिलवाड़ नहीं करता भाई, चाहे सर्वे की बात हो पैसे लेके नहीं करूँगा कभी, और चाहे ये मुद्दे हों पैसे लेके नहीं करूँगा। फिलहाल स्थिति बेशक से तंग हो फिर भी मैं कोशिश करूँ भाई थम आड़े आ जाओ, आड़े वीडियो बना लेंगे। मैं कहीं और नहीं ज़्यादा जानता है आजकल कम कर दिया। फिर भी ये है कि इनका मामला उठाऊं और फिर से जितनी भागदौड़ होगी करांगे भाई, और इनके खातर ही करांगे। ये 6000 मैं एक दिन पंचकूला चला गया और पुलिसिया ने बैरियर ला रखे थे, और जब मैं कहा भाई कि न जाना है, फिर उन्होंने बोले जगदीप में खैर जो नए लगे हैं बैरियर भी खोल दिया, पूरी तवज्जो दी, बड़ा दिल खुश हुआ। उनके लिए फ़ोटो भी खींची, वह फ़ोटो मैंने 20 दिन डाली नहीं, फिर एक फ़ोन आया जी आपने फ़ोटो खींची थी, डाली नहीं भाई, मैंने ईब हुआ 15-20 दिन पहले डाल लिया फ़ोटो, नहीं तो मैं नहीं डाली। ये बालक के सोचेंगे। तो जो नए पुलिस 3087 लाग रहे हैं, मैं अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करो, आराम से नौकरी करो भाई, आराम से। पड़ोस में भी जिक्र ना करो थम कित लाग रहे हो कित नहीं, क्योंकि नौकरी की हाय बहुत बुंडी लागा भाई। आपने नौकरी मिल गई खुश हूँ, ये रह गए दुखी हूँ। ना तो आपको इनकी स्थिति समझा सकता, ना इन्होंने आपकी स्थिति समझा सकता। असली नौकरी की इम्पोर्टेंस 3087 नहीं समझ रहे हो, ये जो रुक रहे हैं ये समझ रहे हैं। एक लेसन आया करता कि भाई जीते की वैल्यू कौन समझा है, जो हार चुके हैं। एक और चीज़ है सर, मान लिया देखो ईवीएम बालक सारे मेहनत करके लाग रहे थे, अब वो आधे बड़का ही ज्वाइनिंग होगी। उन तो सिचुएशन समझ मानी चाहिए, 2 महीने पहले आड़े तो थे समझे, जब बेराना था कुकर था पंचकूला में। हाँ, तो ऐसा मत करो। मैं भी कई बार फेसबुक वगैरह पर देखा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्टेड हैं, तड़के उठ दे रील बनाने लागे जे हैं, आज जिप्सी दो रखड़ी बना दी, आज तड़के नू कर ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अब होना चाहिए, समय आएगा उन चीज़ों का भी, लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब वो करो, क्योंकि अपना तो हरियाणा में तो हमने बेरा है कि नौकरी लवाने में जब हमने स्ट्रगल करा है, संघर्ष करा है, तब किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन जब आप कुछ कामयाब हो जाते हैं तो आपसे जलने वाले ऑटोमेटिक आ जाते हैं। फिर जो बालक ये रह रहे हैं इनके लिए एक थोड़ी सी और भी समस्या है जो शायद इन मत फेस कर रहे हैं, लेकिन इनने बताई को नहीं। इब आधे बालक जो नौकरी लग गए वो तो ठीक है अपनी ज्वाइनिंग ले, इब जो रह गए नहीं इन्हें पड़ोसी ने सोचा है जो किमन को पड़ा कर लाग रहा होगा, हाँ जत रख दिए ना फलाना लागे नहीं गया, तो ये भी सोचे हैं। अब इनके अस्तित्व पर सवाल है। यो एक बालक कुकर नौकरी लागे, मैं अध्यापक हूँ, मैंने बेरा है 3-3 साल उनका था ना, 2-3 महीने में कौन लगता भाई साहब, 2-3 महीने में एक सब्जेक्ट भी कौन आंदा। अरे हरियाणा में तो मैं तुमको कहूँ इस वीडियो ने कोई सा देख लेना, कम से कम इन बड़का खातर जो बच रहे हैं और हैं एक पैटर्न तो फिक्स कर दो। इनने कुकर क्या सब्जेक्ट पढ़े हैं, वो 20 सब्जेक्ट हैं भाई साहब, 20 और वहाँ पढ़ कर जब इन्हें पेपर पढ़ा है, और वो पेपर हरियाणा लेवल, हरियाणा जी की नहीं आई थी इनके पेपर में, SSC लेवल का पेपर पढ़ा इनने, समझे बात ने, और उस लेवल का पेपर हाँ
कल जैसे कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, हमें ये नहीं पता होता कि एग्ज़ाम में किस पैटर्न से क्या आएगा, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के आएंगे। एसएससी या कोई भी बोर्ड अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता तो ये पैटर्न बताता है कि हम इतने क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछेंगे। हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं होता सर। कई बारी मैं सोचता हूँ कि क्या सरकार को ग्राउंड लेवल पता नहीं लग रहा। आज के समय पर मैं सर एक्चुअल में बताता हूँ, क्योंकि जो बड़का के दिमाग में क्या चल रहा है उस सब तो बढ़िया मास्टर के समझ में आवा है और किसी का नहीं आता। क्योंकि हम परिवार जैसे हो, वहाँ बालक न मारा बिना, मारा बालक बिना धनवा, किसी बिना काम ना चलता। ईव बालक इतने डिप्रेस्ड हैं, इन कह देना तैयारी कर लो भाई, इतना ज्वाइनिंग नहीं आती, इन पर शब्द कौन लिखना, इन बेरा नहीं की करा। हर बार आप सोच नहीं सकते कि हर बार आज तक ऐसा नहीं हुआ 2 पेपर लगातार हो गए हों, हरियाणा के दोनों हम सेम चीज़ आ गई हूँ, इस बार की में अगली बार की में, मतलब इतने बुरे हालात हैं। अब ये जो बालक तैयारी करके लाग रहे हैं और लोग आस पड़ोस, चलो पहले मैं तो सारे कहूँगा आस पड़ोस वाला है तो गोली मारो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो इग्नोर करो, समझ गए वहाँ तो उन्हें बैंडे जाओगे सारी ज़िंदगी, तो हम नौकरी लाग जाओगे, फिर कोई तनख्वाह नहीं आई तेरी, तनख्वाह देंगे कह देंगे तेरी कमाई उसके तो 300 रुपये फालतू थे, तो इनका तो उन्हें चल लग रहा। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बताऊँ, इन सबसे बड़ी इनके गलत समस्या यह है सर कि एक तो इनके स्वाभिमान पर ठेस है कि भाई लोग इन नशक के नज़रता देखें कि बेरा नहीं पढ़ कर लागे हैं कि मैं सेटलमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो सरकार जितने अपने गुणगान गावा ना बिना पर्ची बिना खर्ची, ये सब धराशायी हो जाएंगे। आज इलेक्शन कर लो, सरकार ना बेरा फट जाएगा। आगे जाए अगले 2-4 महीना में ये जितने भी पिछले 3-4 साल में कमी रखी है चाहे तो इन्हें पूरी कर दो ना, तो सर भुगतान तो होगा। या वैसे एक आपने 2019 की बात है, उस टाइम पर जब इलेक्शन हुआ था ना तो 75 पार का नारा था और वह एक्चुअल में लागत थी भाई, राम तो 75 पार है। इवन मैं बीजेपी की वोट गिर रहा हूँ, इसमें कोई दुराई नहीं है। तो क्योंकि उस टाइम पर बहुत बढ़िया था, लगभग हर 1 साल में 1 भर्ती 2 भर्ती जब ही निकल जाया करती, बढ़िया 2 भर्ती हरियाणा पुलिस की हुई, छोरिया की हुई, SI बतेरी चीज़ हुई। तो उस जब सरकार ने पेपर लिया था, शायद वो कल रखा था पेपर 2019, उस पेपर की वजह से सरकार आ रही थी। आज से सरकार की मैं कंधी हो, क्योंकि उस समय पर भी युवाओं में इतना गुस्सा था उस पेपर ने लेकर कि मैं पूछ लें को लेना ना देना ना। SI का पेपर आसान, ग्रुप डी का उससे ही मुश्किल, SI तो ही मुश्किल। ग्रुप डी में हमारा पर गेम सोचे ना ये कि कितना है भाई, वो उम्मीद ही नहीं समझे। तो ये ईब सरकार नू लागत नू और राजनीतिक पार्टियां की वजह आ रही है, यूथ हैं। पहले सर फर्क था, बड़े बुढ़े नू बता दिया यार दे बेटा उसकी वोट गिर रही है, ये ईब नू बताओ दादा इन हम रिंगा रखे, हाँ इनकी नहीं गिरनी, बस देख ले तो 3 साल हो गए कोचिंग लेने कि में नहीं मिल रहा है, 3 साल हो गए लाइब्रेरी में जान दे। तो यह चीज़ ही सरकार का समझ में नहीं आ रही है। और मेरा तो थोड़ा सर मैं तो बताऊं, क्योंकि एक हमने तो किसी भी नेगेटिव माहौल में भी बालक पॉजिटिव रखने हुए हैं ना, तो नेगेटिविटी अगर इस लाइन में देखा तो हद तक ज़्यादा हो ली है, बहुत ज़्यादा। 2019 के बाद सरकार ये बता दो कि हमने इतनी वैकेंसी दी, इतने एग्ज़ाम लिए, 2-3 से ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं और हुए हैं भी, तो हर भर्ती कोर्ट केस में अटकी हुई है सर। किसी भी भर्ती में चले जाओ, हर एक पे केस चला हुआ हरियाणा में जितनी भी होती है। देखो भाई, यह है बयान मट्टी हरियाणा पुलिस वाला की, और जो सरकार ने कर रखी है, सच में मैं तो यही बात कहूँगा भाई, सरकार ने कर रखी है। अगर सरकार सीरियस है तो इनसे बात भी तो कर लो, आपके अधिकारी बिनते मिलते भी को नहीं। मुख्यमंत्री साहब इनको 5-10 आदमी से टाइम दे दो, मिल ले में आपसे अपनी बढ़ास काट ले में, बढ़ास तो के ये कि उल्टा सुल्टा बोलेंगे, इन्हें कहूँगे जी हमारा काम करा दो, बस इतनी इन खातर आपने टाइम लगा। 10 सेकंड से फालतू ये नहीं बोल सकते आप क्या गए, और 5 सेकंड में कहा हाँ ठीक है देखते हैं, इतने क्या कहें 50 जगह गुणगान गाऊंगे आपका। मैंने पता नहीं सलाहकार कौन है अब, मैं सच में ही जो ये बड़े बड़े नेता जो है सोचूं उनके सलाहकार कौन है। फिलहाल मुख्यमंत्री जी की नीति पे खोट नहीं है, लेकिन जो ये प्लानिंग है ना ये फिर खोट पैदा कर रहे हैं। हमारे बैठे हैं, हम सोचने लग रहे हैं इतना इजी काम क्यों नहीं कर दे, और सच बात है कर भी नहीं रहे। सिर्फ आप करप्टेड नहीं हो इतना ही काफ़ी नहीं है, आपने दिया कि वो सोना के फ़ायदा जो कान ना काटा है। तो फिलहाल यह वीडियो इतनी है, और 25 तारीख से पहले सरकार इनके बारे में कुछ सोच लेवे, इनसे मिल लेवे, हम कोशिश करांगे, और उसके बाद सरकार क्या डिसीजन लेगी भाई देखेंगे। और आज के करे हुए डिसीजन, आज आपने नौकरी दे दी तो ठीक है, 2 महीने बाद आपने नौकरी दी तो ना बराबर है। आधा देश तो कहने लगा इस सरकार नौकरी भी दे दे, हम तो जब नहीं वोट दे वहाँ, तो करी कराई क्यों खो। तो फिलहाल यह वीडियो इतनी है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।